हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीसीआई गेमर में। मैं हूं प्रिंस तिवारी और आज हम बात करेंगे आर्क के बारे में। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्क क्या होता है, आर्क क्यों यूज करते हैं और आर्क के एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्त हम स्टार्ट करते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है कि अगर हम किसी नेटवर्क के अंदर, अगर मैं कोई सेंडर हूँ और मैं पैकेट क्रिएट कर रहा हूँ किसी डेस्टिनेशन को सेंड करने के लिए और मेरे पास उस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि एक आर्क पैकेट में जनरेट करूँगा, उसको बोलूँगा कि जाओ और उस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लाओ। तो वो क्या करता है, वो आईपी एड्रेस यूज करता है आर्क, और वो आईपी एड्रेस यूज करके मैक एड्रेस को फाइंड करता है और मैक एड्रेस को फाइंड करके लाता है। तो आर्क को हम इसीलिए यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर कि अगर मैक हमारे पास नहीं होता है, डेस्टिनेशन मैक, तो हम आर्क का ही यूज करते हैं। सिंपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आर्क क्यों यूज करते हैं, तो आर्क यूज करते हैं हम मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड टू इनेबल कम्युनिकेशन ऑन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन को प्रॉपर फ्लो में इनेबल रखने के लिए हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं। कि अगर किसी नेटवर्क के अंदर मुझे जाना है और उसका मैक एड्रेस नहीं पता, तो मैं कैसे जाऊंगा? उसके पास फिजिकल एड्रेस नहीं है उसका, तो कैसे जाऊंगा? तो आर्क का यूज करूंगा मैं उसकी फिजिकल एड्रेस को फाइंड करने के लिए, और फाइंड करके फिर मैं वहां तक रीच कर पाऊंगा। Each and every device who is work on IP need ARP to map IP address to MAC address so that IP packet can be sent across a network। मतलब हर एक डिवाइस जो IP एड्रेस पे काम करता है, हर एक डिवाइस जो IP एड्रेस का यूज करता है, उसको IP के साथ साथ MAC को मैप करने के लिए, मतलब IP भी हो और MAC भी हो। डेस्टिनेशन पे अगर पैकेट भेजना हो तो डेस्टिनेशन के IP के साथ साथ उसका MAC भी हो, तो इन दोनों की मैपिंग के लिए उसको ARP की जरूरत पड़ती है। तो आर पैकेट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट ऑन नेटवर्क। आर पैकेट हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। वो, अगर आपके पास आर्प नहीं है, मैक नहीं है, तो आप आर्प जनरेट करोगे तो वो आप ब्रॉडकास्ट करोगे सभी के लिए। किसी पर्टिकुलर एक बंदे को नहीं भेजोगे, आप सभी को भेजोगे कि जिसका भाई ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो इस पैकेट को रिसीव कर ले। ओके, और वो मुझे आर्प की रिप्लाई दे दे, अपनी मैक एड्रेस मुझे वापस कर दे। ठीक है, तो आर्क टेबल यूज टू क्रिएट ए डेटा लिंक हेडर एंड टेलर दैट एनकैप्सुलेट द पैकेट। अब आर्क टेबल जो आर्क मैक एड्रेस को लेके आता है, वो अपने आर्क कैसे बनाता है और उसमें स्टोर करके रखता है आईपी एड्रेस के साथ बाइंड करके, कि यहाँ इस आईपी पे जाने के लिए ये मैक एड्रेस है उसका। ठीक है, अब उस बाइंडिंग को यूज करता है वो डेटा हेडर और टेलर को इनकैप्सुलेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, डेटा जो हेडर बोलते हैं, हम फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम को क्रिएट करने में उसका यूज होता है। ओके, तो आर्क कैसे यूज टू स्टोर मैक इन मेमोरी फॉर ए स्पेसिफिक फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम एज द एड्रेस आर लर्न। मतलब कहना क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये कहता है कि जो आर्क एड्रेस, जो आर्क फाइंड करके मैक को लाता है, वो अपने कैसे में स्टोर करता है। ठीक है, और वो एक कुछ समय के लिए स्टोर करता है। ठीक है, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद वो उस मैक टेबल को, उस आर्क कैसे को इरेज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो 4 घंटे होती है, 4 आवर्स की टाइमिंग होती है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्क कैसे एंट्री। दो तरीके से आर्क कैसे की एंट्री होती है, क्या स्टैटिक होती है और डायनेमिक होती है। अब स्टैटिक एंट्री हम मैनुअल कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अगर मुझे उस डिवाइस का मैक पता है, अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाना है मुझे, उसका मैक मुझे पता है, तो मैं स्टैटिक आर्क एंट्री डाल दूंगा। वो परमानेंट के लिए फिक्स हो जाएगा, परमानेंट फिक्स हो जाएगा, उसको वो इरेज नहीं होगा, उसकी कोई टाइम नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए आर्क हमें जनरेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब नेटवर्क में जो आर्क बार बार फ्लड कर रहे हैं, वो आर्क फ्लडिंग नहीं होगी, उस पर्टिकुलर मैक के लिए आर्क फ्लडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टैटिक आर्क एंट्री कर सकते हैं। और डायनेमिक आर्क मतलब कि वो आर्क को फाइंड करके लाएगा और खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसमें एंट्री करेगा। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर्क टेबल बिल्ड चेंज ऑटोमेटिकली। अब आर्क टेबल जो है सो ऑटोमेटिक बिल्ड होता है, वो चेंज भी होता रहता है। उसमें क्या होता है कि अब 4 घंटे बीते तो वो मैक को फ्लैश कर दिया, फिर क्या किया, फिर जब जरूरत पड़ी मैक फाइंड करने की, तो फिर वो जाके फाइंड करके लाया, फिर स्टोर किया उस टेबल में।
तो ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं दिखाऊंगा आर्प का हेडर। ये आर्प का हेडर होता है, ये सारी चीजें होती हैं जिसमें हार्डवेयर टाइप होता है, प्रोटोकॉल टाइप होता है, हार्डवेयर लेंथ होते हैं, प्रोटोकॉल लेंथ होता है, और ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कहता है कि रिक्वेस्ट भेजना है या रिप्लाई लेना है। और सेंडर हार्डवेयर एड्रेस होता है, सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस होता है और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो जो सेंडर हार्डवेयर एड्रेस मतलब सेंडर सेंडर मैक एड्रेस, और सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब सेंडर आईपी एड्रेस। वैसे ही हार्डवेयर टारगेट हार्डवेयर एड्रेस मतलब किसके लिए टारगेट, मतलब कौन सा जो हार्डवेयर एड्रेस मुझे चाहिए, ठीक है, उसका टारगेट हार्डवेयर एड्रेस। और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब जिस डिवाइस का मुझे मैक चाहिए उसका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये हेडर के बारे में मैं आपको डीप में डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं ओवरव्यू में आपको समझा दिया कि ये उसका आर्क का हेडर होता है। और यहाँ देखेंगे हम कि ये आर्क कैसे एंट्री कैसे बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आर्क अगर इस डिवाइस को PC1 को अगर PC3 के पास जाना है, तो PC1 को अगर PC3 का मैक एड्रेस नहीं पता है, ये मैक एड्रेस अगर PC1 को नहीं पता है, तो ये आर्क जनरेट करेगा इस नेटवर्क में, और ये सभी के पास पैकेट जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, सबके पास जाएगा। और फाइनली ये देखेगा कि मेरा आईपी एड्रेस ये यूज कर रहा है PC1 मेरी मैक के लिए, तो ये अपना मैक इसको आर्क रिप्लाई में सेंड कर देगा और इसके पास मैक एंट्री आ जाएगी। फिर ये क्या करेगा, अपना फ्रेम कंप्लीट करेगा, आईपी हेडर कंप्लीट करेगा और पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो जो आर्क एंट्री होती है उसको आप चेक कर सकते हो शो आर्क करके। ठीक है, शो आर्क जब आप राउटर पे या किसी अगर आपने किसी राउटर को पीसी बना रखा है तो उस पर आप ये कमांड चला के यूज कर सकते हो शो आर्क। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोटोकॉल है, एड्रेस है, इस टाइम है, हार्डवेयर एड्रेस है, टाइप है और इंटरफेस है। ये सारे फील्ड होते हैं। अब प्रोटोकॉल में इंटरनेट लिखा है, मतलब ये टीसीपी आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया है कि प्रोटोकॉल लिखा है मतलब ये टीसीपी आईपी का इंटरनेट लेयर यूज कर रहा है। ठीक है, एड्रेस एड्रेस जो होता है वो आईपी एड्रेस होता है कि कौन से आईपी एड्रेस का मैक कौन सा है। मतलब ये आईपी एड्रेस दिखा रहा है कि अगर 10.2 जो आईपी एड्रेस है इसका मैक ये वाला है। वैसे यहाँ 10.3 इसकी बात कर रहा है, 10.3 की बात कर रहा है तो 10.3 का मैक एड्रेस ये है, तो यहाँ दिखा रहा है ना। तो ये एंट्री जो होगी ना, ये सारे पीसी के पास सेम एंट्री होगी, सब पीसी के पास होगी ये एंट्री इन सारे पे रीच करने का। ठीक है, जो एज टाइमिंग बता रहा है कि कितने टाइम से ये स्टोर करके रखा हुआ है इसको। ठीक है, और हार्डवेयर एड्रेस होता है, मैक एड्रेस बता रहा है कि कौन से आईपी के लिए कौन सा मैक जो सो बाइंड करके रखा हुआ है। टाइप जो फील्ड होता है वो आपको दिख कि आरपा टाइप फील्ड में आरपा यूज कर रहा है। ये कह रहा है कि इथरनेट जो फ्रेम है, इथरनेट जो आरपा डिफाइन द इथरनेट फ्रेम, मतलब आरपा जो यहाँ पे डिफाइन दिखाता है आपको, यहाँ पे जो आरपा लिख रहा है ये डिफाइन करता है इथरनेट फ्रेम को। ठीक है, विच इज करेंटली यूज इन इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब उस इंटरनेट प्रोटोकॉल पे इथरनेट फ्रेम यूज हो रहा है, ये आरपा आपको बता रहा है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप स्टैटिक एंट्री देना चाहते हो तो ये कमांड होती है आपकी स्टैटिक एंट्री की, मतलब स्टैटिक आर्क की एंट्री के लिए। तो आप राउटर पे जाना, उसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना और वहाँ पे आप ये कमांड एंटर करना आर्क, वो डिवाइस की आईपी एड्रेस, ठीक है, कौन सी आईपी के लिए आप बाइंड करना चाहते हो उस पीसी का मैक एड्रेस, और ये आरपा, और साथ में कौन से इंटरफेस पे, कौन से इंटरफेस का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस आपने दिखाया है वो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आर्क की बात कर लें तो टाइप्स ऑफ आर्क में होता है, आर्क होता है, रिवर्स आर्क होता है, प्रॉक्सी आर्क होता है और ग्रेटिट्यूअस आर्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मैं ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ। इनके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आप वीडियो आप केवल इन पे डिपेंड करेगी तो आप उससे देख लेना। तो ये अभी ओवरव्यू में क्या कह रहे हैं कि ये आर्क क्या होता है, इट्स मैप टू लेयर 3 एड्रेस टू ए लेयर 2 एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस के साथ मैक एड्रेस को मैप करता है। ये आईपी एड्रेस का यूज करके मैक एड्रेस को फाइंड करता है और उसे मैप करता है। ठीक है, रिवर्स आर्क क्या करता है, सेम इसके अपोजिट होता है, इट्स मैप टू लेयर 2 एड्रेस टू ए लेयर 3, मतलब ये मैक एड्रेस को यूज करके आईपी एड्रेस को फाइंड करता है। ठीक है, रिवर्स आर्क। और ये प्रॉक्सी आर्क होता है, ये प्रॉक्सी आर्क ये एक फेक
मैक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दे रहा हूँ प्रॉक्सी आर्क का। जैसे प्रॉक्सी आर्क कैसे चलता है, अगर पीसी 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई और एक राउटर पड़ा है, यहाँ पे इससे R1 से R2 कनेक्टेड है, और R2 का मैक मांग रहा है पीसी 1 कि मुझे R2 पे जाना है, उसका मैक एड्रेस दो। तो जो ये आर्क जनरेट करेगा, आर्क तो R1 के पास आएगा, तो R1 क्या करेगा, कहेगा कि तुम्हें अगर पीसी 2 के पास जाना ही है तो तुम मेरे पे आओगे, गेटवे के पास आओगे, तभी तो तुम जाओगे पीसी 2 के पास। तो तुम ये झूठ बोलेगा R1, और ये अपने फास्ट इथरनेट 0 वाले इंटरफेस का मैक एड्रेस इसे प्रोवाइड कर देगा। तो ये प्रॉक्सी मैक प्रोवाइड करा रहा है इसको, तो वहाँ प्रॉक्सी आर्क काम कर रहा है। ठीक है, अब प्रॉक्सी आर्क कहने का मतलब कि इसने झूठा मैक एड्रेस प्रोवाइड करा दिया। अगर यहाँ पे कोई और इंटरफेस रहता तो उसका इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 होता, तो वो 0/1 से जाके और R2 का जो इंटरफेस का ये आईपी दे रहा था, जिस आईपी की मैक चाहिए थी, उसका मैक ये फाइंड करके इसको देता। लेकिन नहीं, इसने एक प्रॉक्सी आर्क चलाया और इसने अपने इंटरफेस का आईपी से दे दिया और इसे बताया कि अगर तुम्हें जाना है R2 पे तो तुम मेरे पास आओगे, मैं मैक चेंज करके और उसके पास भेज दूंगा। तो ये यहाँ पे प्रॉक्सी आर्क काम कर रहा है। मैं प्रॉक्सी आर्क के बारे में भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छे से बताऊंगा। और यहाँ पे देखते हैं ग्रेचियोस आर्क। अब ग्रेचियोस आर्क क्या होता है कि ये डुप्लीकेट आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ग्रेचियोस आर्क यूज फॉर डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। अगर डुप्लीकेट आईपी एड्रेस जैसे डीएचसीपी यूज करता है ग्रेचियोस आर्क, अब क्या करता है उसमें कि उसके पास अगर कोई आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और किसी दूसरे बंदे को आईपी एड्रेस देना है, ठीक है, तो वो पहले 1.1 देने के पहले वो चेक करता है कि ये आईपी एड्रेस किसी और के पास है कि नहीं। उसके लिए ये जनरेट करता है ग्रेचियोस आर्क, ताकि ग्रेचियोस आर्क जनरेट करके वो फाइंड कर ले कि ये आईपी एड्रेस उस लैन के अंदर कोई और पीसी तो नहीं यूज कर रहा है जो मैं उस पीसी को देने वाला हूँ। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये डीएचसीपी सर्वर है और ये अगर 10.2 आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसे 10.2 आईपी एड्रेस देना है तो ये पहले ग्रेचियोस आर्क जनरेट करेगा और तीनों के पास जाएगा और ये चेक करेगा कि भाई कोई 10.2 तो यूज़ नहीं कर रहा। अगर ये यूज कर रहा है पहले से 10.2 तो वो 10.2 आईपी एड्रेस इसे प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, उस केस में ग्रेचियोस आर्क की यूज होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा पहले आर्क हेडर के बारे में, और फिर मैं डिस्कस करूंगा आर्क की पैकेट फ्लो के बारे में कि आर्क कैसे पैकेट फ्लो होता है, कैसे कैसे पैकेट जाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्त, धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्त, धन्यवाद।